शिक्षा क्रांति लाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ज्योति जगाकर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। हेलो गाइज, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। अगर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया है तो किस प्रकार हम क्रय मूल्य निकालेंगे, विक्रय मूल्य। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, कि जिस कीमत पर हम खरीदते हैं कोई चीज़ वो हमारा क्रय मूल्य होता है। और विक्रय मूल्य बेचना, जिस मूल्य पे हम बेचते हैं वो उसका विक्रय मूल्य होता है। तो आगे दिया लाभ, हानि। लाभ कब होता है? जब हम ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमेशा लाभ होता है, और जब विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। तो देखिए, यहाँ पर क्रय मूल्य है 200 रुपये और विक्रय है 240। तो क्रय कम है, विक्रय ज़्यादा है, तो इसका मतलब लाभ होगा। तो विक्रय में से क्रय घटाएंगे तो लाभ कितना हुआ हमारा? 40 रुपये। अगला है क्रय मूल्य 320, विक्रय मूल्य 260। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हानि हुई। तो 320 में से हम 260 घटाएंगे तो 60 रुपये हमारी क्या हुई? हानि। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें दिया है क्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। और लाभ कितना दिया है? 60 रुपये। तो मैंने अभी बताया लाभ कब होता है? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। तो इसका मतलब 400 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये दोनों संख्याएं हम आपस में जोड़ देंगे, क्रय जमा लाभ, 460 रुपये। नेक्स्ट है, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है, परंतु हमें हानि दी हुई है। तो हानि में विक्रय मूल्य कम होता है। कम कब होगा? जब हम 500 में से 70 माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 500 घटा 70, 430। तो विक्रय मूल्य क्या हुआ? 430 रुपये। यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हमें दिया है। तो क्रय मूल्य कब? जब लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य कम होता है। और कम कब होगा? जब हम विक्रय में से लाभ घटाएंगे। तो 460 में से 160 घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि लाभ में विक्रय ज़्यादा होता है और हानि में विक्रय कम होता है। अब यहाँ पे हमें क्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य दिए है और हानि। तो हानि में विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कब होगा? जब इसमें हम हानि जोड़ देंगे। तो 520 में 30 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 550। तो यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य ज़्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हानि होगी। तो यहाँ से आपको हानि, लाभ, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना हो गया। अब दूसरे सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 2, एक मेज को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेच दिया, तो क्रय मूल्य कितना है? जिस मूल्य पे खरीदा है तो क्रय मूल्य है हमारा 1000 रुपये। और विक्रय कितना है? 1200 रुपये। तो क्रय मूल्य पर बेचकर विक्रय मूल्य 1200 पर बेच दिया। तो 1000 में खरीद के 1200 में बेचा, तो ज़्यादा में बेचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? लाभ हुआ। तो 1200 माइनस 1000, तो लाभ कितना हुआ? 200 रुपये। तो हानि, लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात करो। तो देखिए, लाभ तो हमारा हो गया है, हानि इसमें हुई नहीं, परंतु प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब 100। तो जब प्रतिशत की बात करते हैं तो जो लाभ या हानि होता है हमारा, वो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे, और गुणा में 100। जब भी हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालनी है तो ऊपर जो लाभ या हानि हुई है भाग में क्रय मूल्य, गुणा में 100। तो लाभ कितना हुआ है? 200 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 1000 रुपये और गुणा में 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 20% हमारा लाभ हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक पुस्तक 80 रुपये में खरीद कर, 80 रुपये खरीद का मतलब क्रय मूल्य हमारा क्या आ गया 80 रुपये, 60 रुपये में बेच दी, तो विक्रय है हमारा 60 रुपये। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिए खरीदी हमें ज़्यादा में है और बेची कम में है, तो हमें क्या होगा हानि। हानि के लिए क्या करते हैं, क्रय में से विक्रय घटाएंगे, तो 80 माइनस 60 20 रुपये। अब यहाँ क्या दिया है, लाभ या हानि। लाभ तो इसमें हुआ नहीं, हानि हुई है। प्रतिशत में ज्ञात करो। तो अभी मैंने बताया है कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जो लाभ या हानि हो उसको हम क्रय मूल्य से भाग करते हैं और गुणा में 100। तो लाभ या हानि, हानि कितनी हुई है 20 रुपये, भाग में क्रय मूल्य और गुणा में 100। तो 20 चौक 80, 4 से हम इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 25% हानि हुई है। मोहन ने एक अलमारी 20% लाभ पर बेची। कितने पर, जो अलमारी है उसने 20% लाभ पर। इसमें देखिए हमें लाभ पहले ही दे दिया है 20%। यदि उसका क्रय मूल्य 600 रुपये है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो जिसमें लाभ या हानि पहले दी हुई होती है तो उसको हम तोड़ देंगे, यानी कि 100 पर निकाल लेंगे। अब देखिए 20% का मूल्य क्या हुआ, 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब है 100 पर 20, जो 100 रुपये पर 20 रुपये लाभ हुआ। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा है 100, तो विक्रय मूल्य, अब लाभ है तो 100 पर 20, तो विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 120, परंतु क्रय मूल्य कितना दिया है, इधर हम लिखेंगे क्रय मूल्य 600 रुपये और विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य हमने 100 माना तो विक्रय हो गया 120, क्रय हमें 600 दिया है, विक्रय निकालना है। तो ऐसे लिख के क्रय बटा में विक्रय, इधर भी क्रय बटा में विक्रय, इनको हम आर पार गुणा कर देते हैं। तो 600 गुणा 120 और भाग में 100। अब इसको हम काट देंगे और इन दोनों की गुणा करेंगे, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया 720। 12 को 6 से, 120 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 720 रुपये। तो ये है हमारा विक्रय मूल्य। जब भी ऐसा सवाल हो जिसमें हमें प्रतिशत दिया है और क्रय या विक्रय निकालना है, तो इसको हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान के चलेंगे और विक्रय अपने आप आ जाएगा। लाभ है तो जोड़ देंगे, घटा माइनस, हानि है तो माइनस कर देंगे, और आगे जो चीज़ हमें विक्रय दिया है या क्रय दिया है उसको उसी प्रकार रख देंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कविता ने एक गाड़ी 60,000 रुपये में खरीदी। उसने उसे ठीक करवाई जिस पर 20,000 रुपये का खर्च आया। वह उसे कितने में बेचे कि उसे 25% लाभ हो। तो देखिए 60,000 रुपये की खरीदी है, 20,000 उस पर ठीक करवाने के उसने लगा दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको वो गाड़ी कितने की पड़ी है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। उस गाड़ी का क्रय मूल्य 60,000 जमा 20,000 बराबर 80,000 रुपये आया। वह उसे कितने में बेचे, इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य निकालना है कि 25% लाभ हो। अब यहाँ पे देखिए 25% लाभ, पीछे सवाल में भी हमें लाभ था, यहाँ पर भी लाभ है, तो यहाँ पर 25%। तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि क्रय मूल्य मान लो 100 रुपये, तो विक्रय कितना होगा 25% लाभ है, तो 100 पर लाभ कितना है 25, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। इधर भी हम क्रय मूल्य हमें दिया है 60 और 20 80,000, और विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो इसमें भी हम आर पार गुणा कर देंगे। 80,000 गुणा 125 और बटा में क्रय मूल्य, तो 2 0 से 2 0। अब इसको हम इससे गुणा करते हैं, 800 को 125 से गुणा करते हैं, 2 0 8 पंजे
40 हासिल 4, 12 अट्ठे 96 और 4 100। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 1,00,000 रुपये। तो इसने पूछा है कि वह उसे कितने में बेचे कि 25% लाभ हो, तो विक्रय मूल्य आ गया 1,00,000। अगर वो 1,00,000 रुपये में उसे बेचे तो उसको 25% लाभ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता को अपनी स्कूटी 60,000 रुपये में बेचने पर 20% की हानि हुई, वह उसने कितने की खरीदी? तो देखिए 60,000 रुपये की बेचने पर, इसका मतलब हमें विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना है? 60,000 रुपये। हमें कितने की खरीदी, क्रय मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर बेचने पर 20% की हानि हुई, यहाँ पे हानि हुई है, इसका मतलब अगर उसने वो 100 की खरीदी है तो हानि, विक्रय कितना हुआ? जब 100 की खरीदी 20 की हानि, यानी कि 100 पर 20 की हानि, तो विक्रय कितना हो गया? 80। तो उसी प्रकार हम दोनों बराबर रखेंगे, क्रय ऊपर क्रय, यहाँ पे ऊपर देखिए विक्रय, यहाँ नीचे क्रय, यहाँ क्रय विक्रय, ऐसे नहीं होगा, या तो दोनों ऊपर क्रय। तो इधर हम दोबारा रख लेते हैं। इधर सबसे पहले ये संख्या लिख लेते हैं, क्रय 100 विक्रय 80। इधर हमें क्रय निकालना है और विक्रय दिया हमें 60,000। अब इनकी हम आर पर गुणा कर देते हैं। तो 100 गुणा 60,000 बटा में 80। इसको हम काट देंगे 0 से 0। अब इसको काट देंगे, 7 8 56, 4 8 5 40 0। तो उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या आया? 750 गुणा 100, 75,000 रुपये। तो ये इसका क्रय मूल्य है कि उसने कितने की खरीदी? उसने 75,000 रुपये की खरीदी कि 60,000 रुपये में बेचने पर उसे 20% की हानि हुई। तो ये थे आज के हमारे 6 सवाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जिसको अगर समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार और ज़रूर देखें। और अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।